महाराष्ट्र में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की। बैठक में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार मौजूद रहे। आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। महाराष्ट्र में एनडीए में बीजेपी के साथ शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना अजीत पवार की एनसीपी के बीच कई सीटों को लेकर पेच फंसा है। आइए ये समझते हैं कि महाराष्ट्र में किन सीटों को लेकर क्या समीकरण है और किसका किस सीट पर दावा है। दक्षिण मुंबई की सीट शिवसेना कोटे की है, इस पर बीजेपी लड़ना चाहती है। उत्तर पश्चिम मुंबई सीट शिवसेना की है, लेकिन यहाँ से भी बीजेपी लड़ना चाहती है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट भी शिवसेना की है, लेकिन यहाँ से भी बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। शिरूर सीट अभी एनसीपी शरद पवार गुट के पास है, लेकिन यहाँ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अपना अपना दावा जता रहे हैं। इसी तरह मावल शिवसेना कोटे की सीट है, अजीत पवार लड़ना चाहते हैं। गढ़चिरौली बीजेपी की सीट है, लेकिन यहाँ से एनसीपी का दावा है। इसी तरह शिवसेना की सीट नासिक, पालघर, ठाणे, संभाजीनगर, धाराशिव, परभड़ी, अमरावती और माणा से बीजेपी अपना दावा ठोक रही है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट की सीट सतारा से अजीत पवार के साथ बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। यहाँ से अशोक चव्हाण के रिश्तेदार डॉक्टर मीनल खदगावंकर को मौका मिल सकता है। कल डॉक्टर मीनल ने अमित शाह से मुलाकात की और संभाजीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं पर वंशवाद की राजनीति करने के आरोप लगाए। साथ ही दावा यह किया कि महाराष्ट्र की 48 में से 45 सीटें एनडीए ही जीतेगी। गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में घमंडिया गठबंधन है, जिनके बीच में से जनता को चुनाव करना होगा। दूसरी ओर एक परिवारवादी गठबंधन, इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, शरद पवार जी का लक्ष्य है बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कई बैठकों के बाद भी सीटों पर समझौता नहीं हुआ। वंचित बहुजन आघाड़ी की शर्त ने सीट बंटवारे के मसले को और उलझा दिया। इस बीच मुंबई में युवा महाराष्ट्र स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियां महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं। कांग्रेस उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ शरद पवार की पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने के दावे कर रही है। इसी दावे की वजह से महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा पेंच वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर फंसा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने एमवी के सामने ये शर्त रखी कि चुनाव के बाद एमवी की पार्टियां या उनके सांसद बीजेपी या आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। प्रकाश आंबेडकर ने एमवी के नेताओं से ये लिखित में मांगा है। इसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आंबेडकर को आंखें दिखाई हैं। इस तरह से लड़ाई में एक में के ऊपर अविश्वास पैदा करना ये गलत बात है और मुझे लगता है कि कल की मीटिंग में बहुत सारा क्लियरेंस होगा। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ एमवी नेताओं की बैठक है। नाना पटोले ने कहा कि अगर अकोला में वंचित आघाड़ी ने आखिरी समय में कोई गड़बड़ी की तो हमारा बैकअप प्लान भी तैयार है। ऐसी चर्चा है कि उद्धव की पार्टी 23 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कोई फैसला मेरिट पर होगा।